गांव का शांत माहौल, खेतों में लहराती सरसों और पीपल के नीचे चलने वाली हंसी मजाक भरी बातें, यही थी रघु और गौरी की पूरी दुनिया। बचपन में एक दूसरे के साथ खेलते कूदते कब उनका साथ गहरे प्यार में बदल गया, दोनों को पता ही नहीं चला। लेकिन रघु ने कभी अपने दिल की बात गौरी से नहीं कही थी। रघु को प्रपोज डे के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं पता था, लेकिन उसके शहर के दोस्त ने उसे बताया था कि प्रपोज डे एक ऐसा दिन होता है जिस दिन हम जिससे प्यार करते हैं उसे अपने प्यार का इजहार बेझिझक कर सकते हैं। इस बार प्रपोज डे पर उसने ठान लिया कि वह अपने दिल की बात कहेगा, वो भी अपने गांव के अनोखे अंदाज में। गांव में आज भी मोबाइल और सोशल मीडिया की जगह पुराने तरीके ही चलते थे। रघु को पता था कि गौरी को कविताएं बहुत पसंद है, इसीलिए उसने एक सुंदर सा प्रेम पत्र लिखा। उसने पत्र में लिखा, गौरी, तेरी हंसी से महकता है मेरा गाँव, तेरी बातें लगती है जैसे सावन की फुहार, हर रोज़ तुझे देखने की होती है ख्वाहिश, क्या तेरा भी दिल मेरे लिए है बेकरार। अब सवाल था कि यह पत्र गौरी तक कैसे पहुंचाए। सीधा देने की हिम्मत तो रघु में नहीं थी। तभी उसे एक अनोखा तरीका सूझा। रघु ने पत्र को एक छोटी पतंग से बांधा और अपनी छत से उड़ाने लगा। पहली कोशिश में पतंग हवा में ही कट गई और सीधा उनके पड़ोसी रामू काका के घर में गिर गई। काका ने पतंग खोलकर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अरे रघु, अब ये क्या नया तरीका है। रघु को थोड़ी शर्म आई और वो दूसरी पतंग उड़ाने की तैयारी करने लगा। इस बार पतंग सही जगह पहुंची। गौरी ने जैसे ही पतंग पकड़ी, उसकी नज़र उसमें बंधे कागज़ पर पड़ी। चिट्ठी पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। गौरी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा। यह पहली बार था जब किसी ने इतनी सच्चाई से उसके लिए अपने दिल की बात लिखी थी। उसने तुरंत अपने छोटे भाई के हाथ रघु तक जवाब भिजवाया। उसमें लिखा था, अगर हाँ सुनना चाहते हो तो शाम को सरसों के खेत में आ जाना। रघु का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। शाम होते ही वह खेत में पहुंच गया। वहाँ पीली सरसों के बीच गौरी पहले से ही खड़ी थी। शर्माते हुए गौरी ने रघु की ओर देखा। रघु धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, गौरी, मैं तुझे हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। क्या तू मेरे साथ ज़िंदगी बिताने को तैयार है? गौरी ने सरसों के फूल की एक डाली तोड़ी और रघु की ओर बढ़ाते हुए मुस्कुराकर कहा, अगर तुम हर रोज़ ऐसे ही मेरे लिए चिट्ठियाँ लिखोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। रघु ने वो फूल अपने दिल के करीब रखा और मन ही मन सोचा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ बन गई है। पूरा खेत उनकी प्रेम कहानी का गवाह बन गया। तो दोस्तों, देखा आपने, गाँव की सादगी में भी प्यार के इजहार के कितने खूबसूरत तरीके छुपे होते हैं। प्यार महंगी चीज़ों से नहीं, बल्कि दिल से किए गए छोटे छोटे प्रयासों से खास बनता है। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहे हिंदी कहानी ज्योति की ज़ुबानी के साथ। और आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।